तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं करते, कद्र क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि आपने उनके मन में ये डर पैदा नहीं किया कि अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो एक दिन आपको खो बैठेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे, जो टॉपिक है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़वाएं। लोग हमें बहुत हद तक अच्छे रहने के बाद भी वैल्यू नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो बहुत हद तक हमारे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है और इसकी वजह से हम अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते और इन्हीं सारी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 10 फॉर्मूला शेयर करूंगी जिसे अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो बहुत हद तक आप अपनी रिस्पेक्ट अपने नज़रों में भी बना पाते हो। लोग भी इसकी वजह से आपकी इज्जत करते हैं, वैल्यू करते हैं और इस रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को लेकर, अच्छे रिश्ते को लेकर आप लाइफ में आगे भी बढ़ पाते हो। तो वीडियो स्टार्ट करती हुई एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये समझ जाओ, आप जो आपको थोड़ा अच्छे से समझते होंगे, जिन्होंने थोड़ा भी टाइम आपको समझने में लगाया होगा, वो आपकी ना वैल्यू हमेशा करेंगे। आप कुछ गलत भी करोगे तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा अगर बोल रहे हो या कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और उनके नजरों में आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट कभी भी कम नहीं होगी। उनसे आपको रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं करनी होगी, आपने रिस्पेक्ट अर्न किया होगा उनके नज़रों में, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम लोगों के बीच में हमें खुद को प्रूव करना होता है, कुछ एक सर्टेन बिहेवियर को मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से लोग हमें वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप कैसे इंसान हो, क्योंकि जब आपको पता होगा ना तो वो चीज़ें आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होगी और फिर लोग भी आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो लोग आपको रिस्पेक्ट देने से पहले, वैल्यू देने से पहले आपको आंकते हैं, देखते हैं कि आपकी कीमत आपके नज़रों में कितनी है और आपको उसी अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो आपने एक रिंग पहना है और आपको पता नहीं है कि वो रिंग किस मेटल का है, गोल्ड का है, डायमंड का है, ऐसी आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक का है, क्या है आपको नहीं पता। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो लोग फिर आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो फिर आप अगर जाओगे किसी इंसान के पास और बोलोगे मुझे ये सेल करना है, तो मैक्सिमम केसेस में वो आपको सही प्राइस नहीं देगा। हो सकता है आपको कबाड़ के भाव में वो चीजें बेचनी पड़े, लेकिन अगर आपको उसकी कीमत पता होगी तो आप सही जगह पे जाओगे और फिर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। तो यही लोगों के साथ भी होता है। जब आपको अपनी कीमत पता होती है तो लोग भी आपको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, और जब नहीं पता होता तो लोग फिर आपको बहुत बार बैडली ट्रीट करते हैं, उतनी वैल्यू नहीं देते। और जैसा मैंने बोला ना, कबाड़ के भाव में चीजें मिलेगी, उसी तरह बहुत बार आपको गलत वे में ट्रीट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप अपनी बाउंड्री नहीं बनाओगे लाइफ में, गलत चीज़ों को हमेशा टॉलरेट करोगे और उसके अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री नहीं बनाओगे, तो इसकी वजह से भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो देखो, डिसरिस्पेक्ट बहुत बार सडनली स्टार्ट नहीं होती, धीरे धीरे एक छोटे छोटे बिहेवियर के थ्रू ये चीज़ें स्टार्ट होती है। जैसे कोई कभी आपको कुछ बोल दिया मजाक के वे में, फिर बैडली ट्रीट कर दिया, कभी आपका फन उड़ा दिया, ऐसे करते करते धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हैं और एक टाइम के बाद ये इतनी ज़्यादा हो जाती है आपके लिए ये टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आप कैसे टॉलरेट करोगे? इसके लिए आपको एक बाउंड्री बनाना होगा। बाउंड्री बनाने का मतलब ये है कि आपको बहुत बार जब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई इंसान किसी भी वे में आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लेनी होगी, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देना होगा। बहुत बार नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, ये वाला अप्रोच अपनाना होगा। कम बोलना होगा, हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, और अगर उन्होंने फालतू बोला या कुछ भी गलत आपसे ट्रीट किया तो आप एक डिस्टेंस बना लोगे। अगर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ी तो आप उनसे फुल्ली अलग भी कर लोगे। तो ये बाउंड्री जब आप बता देते हो लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिर लोग आपकी वैल्यू करने लगते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये बिहेवियर इस इंसान के साथ नहीं चलेगा, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके नज़रों में बहुत ज़्यादा है, और अगर मैंने उसे मेंटेन किया तभी मेरी भी जगह उसके लाइफ में होगी, और अगर नहीं किया तो ये रिश्ता मेरा खो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करो। किंग वाली एटीट्यूड आपके अंदर होनी चाहिए, किंग या क्वीन वाली।
लेकिन बात ये है ना कि ये किंग या क्वीन वाली एटीट्यूड आप ऐसे डेवलप नहीं करोगे। इसके लिए आपके अंदर कुछ सॉलिड क्वालिटी होनी चाहिए, और वो जब सच में होगी तभी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो आप खुद बताओ कि शेर जो होता है वो जंगल का राजा कैसे बनता है? जंगल में इलेक्शंस नहीं होते ना, और अगर गौर से सोचो तो ये शेर सबसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं होता, सबसे बड़ा एनिमल भी नहीं है, सबसे ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, फिर भी वो जंगल का किंग है। क्यों है? अपनी एटीट्यूड की वजह से। वो मानता है कि वो किंग है और इसलिए वो जंगल का किंग है। तो आपको भी अपने अंदर ये एटीट्यूड लाना होगा, और ये बहुत हद तक आएगी आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी से। आप कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, कैसे सोचते हो, इन सारी चीजों से आपके अंदर वो एटीट्यूड आएगी जिसे लोग देखेंगे, और इसकी वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू एनी हाउ करेंगे। वो आपको डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपकी वो इनर पर्सनैलिटी जो बहुत स्ट्रांग है, वो बताएगी कि आप किस तरह के पर्सन हो। तो ये आपको अपने अंदर डेवलप करना है। इसके लिए आपको अपनी अच्छी क्वालिटी पे काम करना है, और उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड योरसेल्फ। तो अपने आप को बनाने में लग जाओ, और ये आप खुद को तब बना पाओगे जब आप अपनी ताकत को पहचानोगे कि आपके अंदर क्या अच्छा है जिसे लेकर आप लाइफ में ग्रो करोगे। तो आपको ये पता होगा कि नेम, फेम, मनी, ये सारी चीज़ें आपको पावर देती है, एक ऑथोरिटी देती है। तो बहुत सारे लोगों को, पब्लिक फिगर को आप फॉलो करते होगे। अगर वो आपके सामने आ जाए ना, तो आप उन्हें सर मैम करके बुलाओगे, उनके साथ सेल्फी लोगे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते होगे। आप खुद बताओ, क्या आप उन्हें जानते हो कि वो अच्छे इंसान है रियल लाइफ में या खराब है? नहीं पता आपको। लेकिन उनकी ये नेम, फेम, मनी उनके अंदर एक ऑथोरिटी देती है, पावरफुल उन्हें दिखाती है, जिसकी वजह से आप उन्हें वैल्यू करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो। तो ये लोगों के साथ भी होता है। जब आप लाइफ में ग्रो करोगे ना, तो लोग ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू करेंगे। वो एक्चुअली आपकी वैल्यू नहीं, आपके काम की वैल्यू करते हैं। जिस तरह के पर्सन आप बन रहे हो आगे बढ़ने की दौर पे, इसकी रिस्पेक्ट करते हो, और इसकी वजह से आपको वैल्यू भी करते हैं। तो अपने सपनों पे काम करो, जो भी आज हो उससे कल बेहतर होने की कोशिश करो। और ये एटीट्यूड जब आप रखते हो, लाइफ में ग्रो करते रहते हो, तो इसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, वैल्यू भी करते हैं। सब कुछ करोगे, अच्छे से बात भी करोगे, बिहेव भी करोगे, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ नहीं करोगे, तो ये बहुत सैड रियलिटी है कि लोग फिर वैसे लोगों को एक भीड़ की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, क्राउड की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लोगों को चेस नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। तो पैसे के केस में और रिश्तों के केस में ये बहुत हद तक चीजें सच है कि आप इसे जितना चेस करोगे, वो चीजें उतना ज्यादा आपसे दूर जाती है। आप बहुत पैसा करो और ज्यादा पैसा आपसे दूर भागेगा। अपने काम पे ध्यान दो, तो धीरे धीरे आपके पास पैसे आते हैं। इसी तरह आप रिश्तों के पीछे बहुत भागोगे, रिश्ते आपसे और दूर होंगे, क्योंकि आप डेस्परेट लगोगे। तो आप अपना काम करो, अपने तरफ से अच्छे रहो, और उसके बाद लोगों को चीज मत करो, रहने दो। अट्रैक्ट करो लोगों को अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से। जो समझदार होंगे वो खुद आपके साथ रहना चाहेंगे, मैग्नेट की तरह आपसे चिपक जाएंगे। और इस साथ में ये भी चीज समझो कि जो आपकी किस्मत में लोग होंगे, वो लाख गलतियों के बाद भी आपके पास भाग के आएंगे, और जो आपकी किस्मत में नहीं होंगे, जिन्हें नहीं रहना होगा, वो लाख अच्छा भी करो, लेकिन आकर भी वो आपकी लाइफ से भाग जाएंगे। तो ये एटीट्यूड जब आप रखोगे ना, तो सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, लोगों के पीछे भागोगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना टाइम अपने आप को प्रूफ करने में वेस्ट मत करो किसी के पीछे, कि मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ, या आप मेरी वैल्यू करो, आप मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। ये आपको बोलना पड़ रहा है सीरियसली। आपने उस इंसान के साथ समय बिताया है, और उस इंसान को आपकी कद्र अगर नहीं दिखी, तो आप ये बोल के भी उनके दिमाग में ये चीज़ें समझा नहीं पाओगे। ये चीज़ें खुद दिखनी चाहिए थी। हर इंसान में प्रॉब्लम होता है, उनकी भी गलतियों को माफ़ करके आप उनसे जुड़े होगे, बहुत चीज़ों को लेट गो किया होगा। लेकिन अगर उन्होंने आपके अंदर ये चीज़ें अच्छी नहीं देखी, तो फिर ये उनका प्रॉब्लम है। आप इसे समझा रहे हो और आपको लग रहा है कि समझा के आप अपनी वैल्यू बनवा लोगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। लोग खुद इसे नोटिस करें
और इसके बेसिस पे गलत चीज़ों को कभी कभी नज़रअंदाज करके आपके पास आए, तब आप समझो कि उन्होंने आपकी इन चीज़ों की कद्र की है। अगर आपको बार बार खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है और रिस्पेक्ट और वैल्यू के लिए लोगों के सामने बेग करना पड़ रहा है, तो वो इंसान आपकी कद्र नहीं करता। ये सब करना आप बंद कर दो। अपनी 1% भी एनर्जी इसमें मत लगाओ, इसकी जगह आप खुद को बनाने में अपनी एनर्जी लगाओ। पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशन। तो अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करना है आपको। तो बहुत बार हम इमोशनल फूल हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, जैसे मेरी जो ऑडियंस है उसमें से बहुत सारे लोग 18 to 35 के बीच में हैं। तो ये 18 to 24-25 के बीच में ना, कुछ लोगों की ये भी कंडीशन है जो वो मुझे बताते हैं कि उनके करियर बनाने का टाइम है। इसी टाइम पे वो बहुत हद तक प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब वहाँ पे उनको वैल्यू नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो उसकी वजह से उनका करियर भी खराब होता है, क्योंकि उस पर वो फोकस नहीं कर पाते। तो मैं उन्हें ये कहूँगी कि आप थोड़ा इमोशन को अलग रखो, इमोशन को हटाकर प्रैक्टिकली सोचो। जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो वो इंसान आपकी सच में वैल्यू करता है कि नहीं, कद्र करता है कि नहीं, ये आप उनके एक्शन के थ्रू देखो। बहुत बार लोग गलतियां करते हैं और कुछ ऐसा जेस्चर बनाकर आते हैं जिसकी वजह से हम इमोशनल फूल हो जाते हैं। तो आपको इमोशनल फूल नहीं होना, अदरवाइज आप उसी पैटर्न में फंस के रह जाओगे। आप उनके एक्शन को देखो, आप देखो कि उस इंसान में सच में कुछ बदलाव आया है या नहीं, वो सच में आपको डिजर्व करता है या नहीं, या करती है या नहीं, और उसके बेसिस पे आप उनसे रिश्ता रखो या फिर कुछ भी चीज़ों की उम्मीद रखो। अगर ये चीज़ें आप नहीं नोटिस करोगे और इमोशनल फूल बनते रहोगे, अपनी समझदारी को कहीं लॉक करके रख दोगे लॉकर में, तो बुरी तरह से गिर जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद को थोड़ा देखो कि बहुत बार आपको वैल्यू नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती लोगों से, और इसका रीज़न सिर्फ बाहरी लोग नहीं होते। हम में भी बहुत बार कुछ कमी होती है, कुछ हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लोग हमसे चिढ़ जाते हैं या लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। बहुत बार वो हमसे नफरत भी करने लगते हैं और इसलिए वो हमें ना इज्जत देते हैं ना हमारी वैल्यू करते हैं। तो ये गलतियां क्या हो सकती है? जैसे मान लो आप बहुत चालाक इंसान हो, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, आप माइंड गेम खेलते हो, आपकी बातों की वैल्यू नहीं है, या फिर आप डिसऑनेस्ट हो, या फिर आप सिर्फ लोगों को ब्लेम करते हो, अपनी गलती कभी नहीं मानते। तो ये सारी भी तो बुरी आदत होती है जिसकी वजह से लोग ना हमसे साइलेंटली नफरत करने लगते हैं, और इसकी वजह से वो एक डिस्टेंस बना लेते हैं आते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। लेकिन आपको देखना होता है कि कहीं आप इसमें से कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे बिहेवियर की उम्मीद हर इंसान को होती है। तो ये आपको सोचना है, खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करना है, और अगर कुछ गलतियां दिखे तो उसे भी ठीक करो। खराब से खराब रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं बहुत बार जब हम अपनी गलतियों को नोटिस करके उसे ठीक कर ले। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। मीन्स आप अपने तरफ से अच्छे हो, सब कुछ सेंसिबल वे में कर रहे हो, है ना, उन्हें इज्जत भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। और इसमें आप बहुत बार खुद पे डाउट करते हो कि मैंने क्या गलत कर दिया, क्यों मेरे साथ ये इंसान ऐसा कर रहा है, उनके पीछे भागते हो, है ना। बहुत हद तक गलती ना करके भी आप सॉरी कहते हो कि अगर मैंने आपको किसी भी वे में हर्ट किया, कुछ गलत किया तो माफ़ कर दो। ये सेल्फ डाउट आप में आ जाती है कि आपसे ही कुछ गलती हुई होगी, लेकिन लेट मी टेल यू कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं होती। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कुछ भी कर लो आपको वो वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने somehow डिसाइड कर लिया है, और वो उनकी परसेप्शन हमेशा रहेगी, क्योंकि बहुत हद तक उन्होंने आपको जज किया है। कहते हैं ना कि जैसे पराठे हम बनाते हैं तो नान में आप देखोगे लेयर्स रहते हैं बहुत सारे, तो उसी तरह उस लेयर की तरह एक एक बिहेवियर को उन्होंने बिठा के अपने दिमाग में रख लिया है आपके बारे में, और उन्होंने ठान लिया है कि वो आपको कभी फॉरगिव भी नहीं करेंगे इसके लिए। तो एक के बाद एक बिहेवियर आपकी उनके दिमाग में आपके लिए एक नेगेटिविटी बना देती है, जिसकी वजह से वो आपको कभी वैल्यू नहीं करते, कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत हद तक आप अगर कहो तो इसमें उनका प्रॉब्लम है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आप अपने दिमाग को ख़राब कर लोगे। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। कुछ लोग बहुत हद तक इनसिक्योर भी होते हैं, उनका खुद के साथ अपना रिश्ता अच्छा नहीं होता है ना, एक बिटर रिश्ता होता है उनका अपने साथ। तो जब उनका खुद ही खुद के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। इन चीज़ों को जब आप समझते हो और लोगों की चॉइस को आप रिस्पेक्ट करते
करते हो कि ठीक है, अगर आपको मुझे पसंद नहीं करना तो आप मुझे मत पसंद करो, मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो आप बहुत हद तक पीसफुल रहते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान आपको पसंद ही करे, हर इंसान आपको वैल्यू ही करे, कुछ लोग ऐसे भी तो है, इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। और लास्ट है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मीन्स जो चीज़ें लगती है कि ये गलत है, ये चीज़ें खराब है या इसका रिजल्ट बाद में ख़राब होगा, कहीं ना कहीं उसी में ब्लेसिंग छुपी होती है, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होती है। तो आप अगर सोचते हो ना कि कुछ लोगों से आपको एक सर्टेन बिहेवियर नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, बहुत अच्छा रह के भी, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार यही सारी चीज़ें आपके अंदर एक आग पैदा करती है। लोगों का ये एडवर्स बिहेवियर आपको कुछ बना देता है। अच्छे लोग जिन्होंने आपको प्रेज किया है ना, उन्हें आप एक टाइम पे भूल जाओगे, लेकिन जिन लोगों ने आपको बैडली ट्रीट किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, किसी भी वे में आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, उन लोगों की वजह से ही आप गौर करोगे कि आप कुछ बन पाए होगे। उनका ये बिहेवियर आपके अंदर एक आग पैदा करता है, जिसकी वजह से आप खुद को पुश करते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो ऐसे लोगों का भी होना अच्छा है। ये चीज़ें तो मेंटली बहुत टॉर्चर करती है, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को पॉजिटिवली लिया, उसमें फंस के नहीं रह गए और उसी आग को खुद को बनाने में लगा दिए, तो ऐसे लोगों का रहना आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होता है। यही लोग आपको पुश करके लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। तो इनके लिए थैंकफुल रहो, एक्सेप्ट करो कि ऐसे भी लोग आपको लाइफ में मिलेंगे। हमेशा हैप्पी सब मोमेंट नहीं होता ना, सैड मोमेंट्स भी आते हैं। तो हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे। उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। तो जब आप ये समझोगे ना कि यही लोग कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, तो समराइज करते हुए अगर मैं बोलूँ तो 2-4 चीज़ें मैं बोलूँगी कि वैल्यू की जब बात होती है तो सबसे पहले हमें खुद को वैल्यू करना होता है, लोगों को पहले समझना होता है और उसके अकॉर्डिंगली जैसे वो हमें ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही समझ के एक रिश्ता बिल्ड जब हम करते हैं तो हम सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर चीज़ें गलत है तो आप वहाँ से हट जाओगे, लेकिन बिना सोचे समझे बहुत इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप हर्ट होगे, है ना, आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। और तीसरा, कुछ अगर हम में कुछ गलतियाँ हैं तो उससे ठीक करके भी हम बहुत हद तक अपने रिश्ते में उस वैल्यू और रिस्पेक्ट को लाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत हद तक हम लोगों को एक्सेप्ट करके, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके कि हर इंसान हमें नहीं चाहेगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें डिसलाइक करेंगे, बहुत अच्छे होते हुए भी। इन चीज़ों को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक मेंटली पीसफुल रहते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं और इसकी वजह से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।